नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। आज की सबसे बड़ी खबर, रिकॉर्ड तोड़ बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनाने वाली है आम आदमी पार्टी। भारत के चुनावी इतिहास में सबसे बड़ी जीत मिलती हुई अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को नजर आ रही है। 67 सीटों पर आगे चल रही है इस वक्त आम आदमी पार्टी और सिर्फ 3 सीटों पर सिमटती हुई बीजेपी इस वक्त नजर आ रही है। 14 तारीख को अरविंद केजरीवाल सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। इस वक्त एक बड़ा पैनल हमारे साथ लगातार जुड़ा हुआ है। हमारे साथ स्टूडियो में एनके सिंह और प्रदीप सिंह सीनियर जर्नलिस्ट जुड़े हुए हैं। इसके अलावा मुकेश नायक कांग्रेस के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि शर्मा आम आदमी पार्टी के ऑफिस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और स्टूडियो में एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया भी हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह की अप्रत्याशित जीत मिलती हुई इस वक्त आम आदमी पार्टी को नजर आ रही है, उसकी मुख्य वजह क्या है? क्या 7 अहम वजह हो सकती हैं इस महाजीत की आम आदमी पार्टी के लिए? ये देखिए, 7 बड़ी वजह आपके सामने है। आपकी लोकसभा चुनावों के बाद से ही दिल्ली के लिए बड़ी तैयारी शुरू हो गई थी, बड़ी स्तर पर उन्होंने तैयारी शुरू कर दी थी। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी वजह है वो ये है कि केजरीवाल की 49 दिन की जो सरकार थी, उसे जो छोड़ा उसकी गलती वो बार बार स्वीकार कर रहे थे और बार बार सवाल पूछने पर माफी मांग रहे थे। ये दूसरी बड़ी वजह है। इसके बाद तीसरी बड़ी वजह है बीजेपी का किरण बेदी का पत्ता उल्टा पड़ गया और अंदरूनी विरोध बीजेपी के अंदर तेज हो गया जब से किरण बेदी को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया था। चौथी बड़ी वजह बीजेपी विरोधी मतदाता का आपके पक्ष में लामबंद होना एक बड़ी वजह रही, जिसकी वजह से बीजेपी सिर्फ 3 सीटों पर सिमटती हुई इस वक्त दिल्ली में नजर आ रही है। ओबामा के साथ चाय पार्टी पर मोदी ने जो 10 लाख का सूट पहन लिया था, जिसको लेकर तमाम विरोध हुआ, सवाल खड़े हुए कि 10 लाख का सूट पहनने की क्या जरूरत थी, वो भी एक वजह हो सकती है। केजरीवाल के खिलाफ मोदी और बीजेपी के नेताओं का नकारात्मक प्रचार, ये छठी बड़ी वजह हो सकती है अरविंद केजरीवाल के महाविजय की। और 7वीं बड़ी वजह, आपको बीजेपी की तरफ से कम आंकना और आश्वस्त रहना, ये 7 बड़ी वजह फिलहाल नजर आ रही हैं। सबसे पहले दीपक, ये 7 बड़ी वजहों में से सबसे बड़ी वजह आपको क्या लगती है जिसकी वजह से केजरीवाल जीत गए? मेरे ख्याल से आपकी लोकसभा चुनाव के बाद से बड़ी तैयारी सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब लोकसभा का चुनाव जीती थी और 70 में से 60 सीटों पर लीड उसने प्राप्त की थी, उसके बाद ही दिल्ली विधानसभा का चुनाव अगर उसको सरकार नहीं बनानी थी, क्योंकि 32 सीटें मिली थी दिल्ली विधानसभा के 2013 के चुनाव में, और ये भी कहा जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया था आम आदमी पार्टी ने कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव तुरंत कराए जाएं। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी में इसको लेकर 2 मत थे। एक धड़ा चाहता था कि सरकार को बना लिया जाए, उपराज्यपाल नजीब जंग बार बार बुला रहे थे कि सरकार आपको बनाना है या नहीं। भारतीय जनता पार्टी नैतिकता के मोरल हाई ग्राउंड लेते हुए ये कहती थी कि हमारे पास पूर्ण बहुमत नहीं है, हम सरकार नहीं बनाएंगे। दूसरा धड़ा ये कहता था कि हमको सरकार बना लेनी चाहिए। कई सारे विधायक भारतीय जनता पार्टी में आने को तैयार थे, लेकिन बीजेपी ने ये डिसाइड किया कि हम सरकार नहीं बनाएंगे। लेकिन इस डिसीजन को लेने में भारतीय जनता पार्टी ने कई महीनों का वक्त लगा दिया और ये वक्त पूरा का पूरा आम आदमी पार्टी को तैयारी करने में लग गया। अगर बीजेपी ये चुनाव पहले करवा देती तो मुझे लगता है एडवांटेज भारतीय जनता पार्टी होता और भारतीय जनता पार्टी इन चुनाव को बड़ी आसानी से निकाल लेती। तो जो वक्त दिया आम आदमी पार्टी को और इस 8.5-9 महीने का जो अंतराल गुजरा, उसमें जो एक्सपेक्टेशंस थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, नरेंद्र मोदी की सरकार से, क्योंकि वो प्रचंड बहुमत के साथ पूरी की पूरे चुनाव को जीती थी और प्रचंड बहुमत जब मिलता है तो प्रचंड अपेक्षाएं भी हो जाती है और दिल्ली को मिनी भारत कहा जाता है और वो शायद अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई या कमतर पूरी हुई या उसका प्रचार भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई और उसी के चलते जो बीजेपी विरोधी वोट था वो एकजुट हुआ, कांग्रेस से छिटका आम आदमी के पक्ष में गया और इसीलिए 67 सीटों पर अप्रत्याशित जीत हासिल की है। तो मुझे लगता है चुनाव की टाइमिंग एक सबसे बड़ा मुद्दा था जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गया है। बाकी 6 फैक्टर्स अपनी जगह जी। इससे आपकी बात पे एक किस्सा है जो सुना दे, शायद आपके व्यूअर्स को अच्छा लगेगा। एक दुनिया की बड़ी कार है रोल्स रॉयस, उसके सेल्समैन ने एक बार कोई गया भारत का तो उससे बताया कि साहब इसका ये अच्छा है, डिफरेंशियल अच्छा है, सस्पेंशन अच्छा है, और ये कहते कहते उसने कहा कि और साहब अगर मान लीजिए आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं और कहीं पेट्रोल खत्म हो जाए तो 50-60 किलोमीटर ये ऐसे ही चली जाएगी। तो उसने कहा भाई सब समझ में आ गया, ये नहीं समझ में आया कि 50-60 किलोमीटर बिना पेट्रोल के कैसे चली जाएगी। तो उसने कहा साहब इतनी तो रेपुटेशन पे चली जाएगी।
ये इस समय बीजेपी का जो था वो उस समय जो मोदी का था उसके प्रभाव में अगर दिल्ली का चुनाव कराते तो ये निकल जाते, क्योंकि 4 राज्यों में यही हुआ। लेकिन 8 महीने में जब दिल्ली को देखा गया, जब मोदी के गवर्नेंस को देखा गया, आप सिर्फ आंकड़ों से देखें कि उतने ही वोट मिले हैं जितने कि बीजेपी को 2013 में मिले थे। इसका मतलब मोदी के आने से जो लोकसभा में 46% मिला था, 13% बढ़ा था, वो इस चुनाव में कम हो गया। इसका मतलब लोगों ने एक्चुअली मोदी को रिजेक्ट किया है, बीजेपी को नहीं किया है। और मोदी का जो पूरा जो गवर्नेंस का था उससे उनको बेहद निराशा हुई है। नहीं प्रदीप जी, क्या ये जो बात एनके सिंह साहब कह रहे हैं मोदी को रिजेक्ट किया गया है, इस बात में ज्यादा वजन आपको लगता है, या फिर किरण बेदी को रिजेक्ट किया गया है? क्योंकि जो बात इस वक्त कही जा रही है वो ये है कि बीजेपी जीत रही है या हार रही है, ये तो आंकलन लगाया ही जा रहा था। बीजेपी शायद पहले भी हारती, लेकिन किरण बेदी को जब से प्रोजेक्ट किया उसके बाद इस तरह की हार देखने को मिली है कि 3 सीटों पर महज वो सिमटी हुई है। नहीं, आप देखिए कि 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 33% वोट मिले, 31 सीटें मिली। इस बार भी 33% वोट मिले हैं और सीटें मिली हैं 3। 2 कारण हुए उसके। एक, नरेंद्र मोदी के नाम पर जो 2014 में लोकसभा में वोट आया था वो चला गया अरविंद केजरीवाल के साथ। दूसरा, जो जिसका जिक्र कल एनके सिंह जी ने किया था, वो है इंडेक्स ऑफ अपोजिशन यूनिटी जी, वो पूरा का पूरा अरविंद केजरीवाल और आपके फेवर में चला गया। केवल इसकी वजह से बीजेपी की सीटों में इतनी भारी कमी आई है। तो 2 ये बड़े कारण हैं। देखिए, बाकी सब है कि कैंपेन बुरा था बीजेपी का, अब संगठन में समस्याएं थी, लेकिन आप देखिए 4-5 विधानसभा चुनाव से बीजेपी का जो वोट शेयर है वो लगभग कांस्टेंट है। और पहली बार 2013 के बाद विधानसभा के बाद लोकसभा के चुनाव हुआ तो नरेंद्र मोदी के नाम पर एक एडिशनल वोट आया 13% का, वो टिका नहीं। तो एनके सिंह जी की बात से मैं काफी हद तक सहमत हूं कि नरेंद्र मोदी से जो अपेक्षाएं थी वो लोगों को लग रहा है कि वो पूरी नहीं हो रही। उससे जो निराशा उपजी वो वोटर वहां से शिफ्ट होकर अरविंद केजरीवाल के साथ चला गया। ठीक है, उसका नुकसान बीजेपी को उठाना। एनके सिंह साहब ये बताइए कि पिछली बार के चुनाव में दिल्ली की जनता, ऐसा लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल को अंडर एस्टिमेट बहुत से लोग दिल्ली की जनता में कर रहे थे, बहुत से विशेषज्ञ भी कर रहे थे, लेकिन इस बार क्या बीजेपी की सबसे बड़ी भूल हुई कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया? नहीं, हम सबने किया। आप गौर से देखें, 3 चुनाव ये पार्टी जो कि कुछ युवाओं की पार्टी है, 2 साल की भी नहीं हुई है, वो पार्टी 3 चुनाव लड़ती है। पहले चुनाव में इसको 29% वोट मिलते हैं, दूसरे चुनाव में 31% से थोड़ा ज्यादा मिलते हैं, और अब की बार के चुनाव में इसको 54% वोट मिलते हैं। एक कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज है। लेकिन हम लोग की आंखों पे पर्दा पड़ा है। मैं तो अपने प्रोफेशनल स्किल को आज चैलेंज कर रहा हूं। मुझे अपने ऊपर अफसोस है कि हम इतनी बड़ी हवा क्यों नहीं देख पाते हैं। मुझे 36 साल हो गए यही काम करते हुए। 5 साल के लोगों से कहा जाता है कि IIT अगर कर लेता है तो इंजीनियर कंप्लीट बन जाता है। हम 36 साल से ये पेशे में हैं और हमें ये हवा नहीं नजर आती। हमें मोदी की हवा 31% से वोट मिला मोदी को। मतलब जो 10 लोग गए वोट डालने, उसमें 7 लोगों ने मोदी को वोट नहीं डाला। लेकिन हमने कहा कि ये सुनामी है जी। लेकिन 54% आता है तो हम अरविंद केजरीवाल को सुनामी नहीं कहते। चलिए, ये लखनऊ की तस्वीरें इस वक्त एनके सिंह साहब आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ में भी आम आदमी पार्टी के झंडे लहराए जा रहे हैं, बाकायदा होली, जीत की होली वहां पर खेली जा रही है। दीपक, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, लखनऊ की तस्वीरें भी हमारे सामने है कि वहां पर किस तरह से जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं यूपी में भी इस तरह की जीत की, मुझे लगता है देश में भी अब इसकी एक लहर जाएगी और ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स को आपके चेंज करेगी। बिल्कुल पॉलिटिकल डिस्कोर्स को चेंज करेगी। और तानिया, इसका एक बड़ा मल्टीपल इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, अब हर जगह आपकी टोपी, आपका झंडा पूरे देश में आपको देखने को मिल जाएगा। और आपकी झाड़ू लहराई जाएगी। आपकी झाड़ू लहराई जाएगी, क्योंकि पूरे देश के अंदर जिस तरीके से 28 सीटें मिलने के बाद एक माहौल बना था अरविंद केजरीवाल का, भ्रष्टाचार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, साथ ही साथ बिजली पानी के मुद्दे पर एक आंदोलनकारी पार्टी जिस तरह से पूरे देश के अंदर खड़ी हो गई थी, अब उसको और बल मिलेगा। लोकसभा चुनाव के बाद वो रथ रुक गया था,
क्योंकि उनको लगा था अरविंद केजरीवाल को कि अब सिर्फ दिल्ली पर कॉन्सेंट्रेट करना बेहतर होगा। उनकी ये रणनीति सही साबित हुई। अब वो पूरे देश पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अब वो संगठन के जो उनके लोग हैं, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे वो आशुतोष हो, चाहे वो आशीष खेतान हो, कुछ को वो गवर्नेंस में लाएंगे और कुछ को वो संगठन की तरफ मोड़ेंगे और पूरे देश में इस संगठन को खड़ा करने की कोशिश की जाएगी और अपने डंडे, झंडे और एजेंडे को वो तीनों जगह पहुंचाएंगे। लेकिन पहले चलते हैं हम रवि शर्मा के पास। आपके दफ्तर में खड़े हुए हैं, काफी देर से हमारा इंतजार कर रहे हैं। रवि, क्या कह रहे हैं वो लोग? दिल्ली में आप, बाकी सब साफ? जाहिर तौर पर जोश का जश्न यहाँ पर चारों तरफ जीत का जश्न दिखाई दे रहा है। और जैसे कि आप बात कर रहे थे कि अब एजेंडा दिल्ली से बढ़ेगा और बाकी देश की तरफ निकलेगा, तो थोड़ी देर पहले यहाँ पर जब जो नेता थे उन्होंने बताया है कि अब ये घोषणा की गई है बाकायदा कि अब अगला लक्ष्य इनका पंजाब है और पंजाब जीतना है। मतलब इन्होंने कहा कि दिल्ली जीत चुके हैं, अब पंजाब को जीतना बाकी है। तो अगला मिशन वही है। आपने सही कहा, दिल्ली के बाहर निकलेगी अब आप। कार्यकर्ताओं को पहली बार अपनी ताकत का यहाँ पर एहसास दिखाई दे रहा है। जिस तरह से पिछली बार 28 सीटें थी, इस बार करीब करीब दोगुनी सीटें हैं और सुपड़ा साफ एक तरह से कहे तो राजनीति का दिल्ली की कर दिया है आपने। तो इसके बाद महत्वाकांक्षाएं भी बहुत बढ़ गई हैं और इसीलिए बार बार जो शीर्ष नेता हैं आपके, वो ये कहते दिखे अपने कार्यकर्ताओं को कि अपने वो संयम में रखें, अब किसी भी तरह की कोई गलती ना करें। और जरा पीछे का नजारा भी हमें दिखाइए, क्योंकि जो वहाँ पे आपके कार्यकर्ता हैं उनकी भीड़ बढ़ती चली जा रही है। पीछे का नजारा दिखाइए। जी, जाहिर तौर पर इस तरह की भीड़ मैंने पिछले साल गुजरात में भी देखी थी, अहमदाबाद में, वडोदरा में लगातार नए नए नारे वहां पर भी बनाए जा रहे थे, सिंहासन खाली करो, मोदी आ रहे हैं दिल्ली। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक गाना छाया हुआ है और वो है 5 साल केजरीवाल, जो आप लगातार सुन रहे हैं। और मैं बताऊं आपको कि पिछले 4 घंटों से ये भीड़ बढ़ती जा रही है। जो लोग नाच रहे थे लगातार नाचते जा रहे हैं, थकान कहीं नजर नहीं आ रही है। इस बीच में कुछ कुछ सेलिब्रिटीज आते हैं, वो कुछ देर के लिए मंच शेयर करते हैं, फिर चले जाते हैं। लेकिन कार्यकर्ताओं का जो जमघट है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जोश जो है वो बढ़ता जा रहा है और ये बड़ी हैरानी की बात है। घंटों नाचने के बाद, नारेबाजी करने के बाद भी जोश जिस तरह से बढ़ता चला जा रहा है वो अपने आप में देखने की, वो अपने आप देख सकते सामने स्कूल के लड़के, कॉलेजेस के लड़के, तमाम लोग यहाँ पर लगातार आते जा रहे हैं। और जिस तरह का जोश और जज्बा यहाँ पर दिख रहा है वो अपने आप में हैरत अंगेज है। शायद दिल्ली के लिए अन्ना आंदोलन के बाद, लंबे समय के बाद इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। रवि, आपने अन्ना आंदोलन का जिक्र किया, आपने ये कहा कि अन्ना आंदोलन के बाद पहली बार इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता कहता क्या है? आखिर इतनी बम्पर फाड़ जीत उसे कैसे मिली? क्या वो एक्सपेक्ट कर रहा था इस तरह की जीत? देखिए, उन्हें इस तरह की जीत का अंदाजा तो नहीं था, लेकिन दीपक जी ये जरूर है कि वो जानते थे, आश्वस्त थे कि जीत तो उन्हीं की होगी, क्योंकि जो अंडर करंट था वो कार्यकर्ताओं को समझ में आ रहा था। ये वही कार्यकर्ता है जो गली गली घूम रहे थे, घर घर जाकर लोगों को इंस्पायर कर रहे थे कि वो आम आदमी पार्टी को वोट दें। और अब इनकी अगर आप तस्वीरें देखेंगे दीपक, तो आपको हैरानी होगी कि आप देखिए जैसे ये कार्यकर्ता हैं, स्कूल के बच्चे हैं, इनको कोई मतलब नहीं जीत हार से, लेकिन जिस तरह का जोश है वो ऐसा लगता है जैसे ये खुद जीते हों। इसी तरह का जोश हर कार्यकर्ता में है। हमने बहुत सारे कार्यकर्ताओं से बात की, वो कह रहे हैं कि ये हमने मोदी को नहीं हराया है, हमने बीजेपी को नहीं हराया है, हमने उनके 13 राज्यों के मुख्यमंत्री, उनके 130 सांसद और पूरी की पूरी बीजेपी को ध्वस्त कर दिया है और कांग्रेस को तो वो कहीं गिनती में ही नहीं मान रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे हर एक आपका कार्यकर्ता यहाँ पर इस वक्त विश्व विजेता हो, सिकंदर हो, और उसी तरह की फीलिंग से ओतप्रोत हैं तमाम ये कार्यकर्ता। दीपक, बिल्कुल, ये जो जोश हम इन कार्यकर्ताओं में देख रहे हैं इस वक्त दीपक, ये शब्दों में बयान नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी संख्या एक तो बढ़ती जा रही है आपके दफ्तर के बाहर, और सिर्फ दिल्ली तक ये सीमित नहीं है। हमने तस्वीरें देख ली लखनऊ की भी, और इसी तरह देश भर में भी अब जश्न मनाया जा रहा है आम आदमी पार्टी की जीत का। इनके सिंह साहब, ये जो दिल्ली के नतीजे हैं आम आदमी पार्टी के हक में जितने नंबर्स के साथ गए हैं, इसका असर अब देश भर में होगा? देखिए, एक बात बस मेरी चिंता ये है कि कहीं मोदी जी की तरह इनके भी दिमाग में सत्ता घुस न जाए। अगर ये डिलीवर कर ले गए तो इस देश का भाग्य बदल जाएगा। अगर ये 5 साल वाकई जिन फंडामेंटल्स के साथ चले हैं कि स्टेट को एक, हम ऐसा नहीं मानेंगे कि 5 टू सिक्योरिटी, अगर ये डिलीवर कर ले गए तो इस देश का भाग्य बदल जाएगा। अगर ये 5 साल वाकई जिन फंडामेंटल्स के साथ चले हैं कि स्टेट को एक,
हम ऐसा नहीं मानेंगे कि 5 तो सिक्योरिटी के लोग चल रहे हैं और अपने को एक एलिटिस्ट उसमें ले जाएंगे, जोन में ले जाएंगे। अगर वो नहीं करते हैं और जनता के बारे में सोचते हैं तो एक एडमिनिस्ट्रेशन का डेवलपमेंट का एक नया मॉडल तैयार होगा। सिर्फ 5 साल नहीं, अगर 2 साल भी ये कर ले जाए ठीक से, तो उसके बाद पूरे देश में जो एस्पिरेशंस होंगे, कल भुवनेश्वर में, लखनऊ में, भोपाल में ये कहा जाएगा देखो भाई वो भी तो स्टेट है और वो भी फुल स्टेटहुड नहीं है और वो इतना कर रहा है। तो मेरे ख्याल से ये मॉडल चेंज होगा और मोदी जी का रियल चैलेंज अब होगा और सभी अपोजिशन यूनिटी के लिए ये आदमी एक सिंबल होगा कि नहीं, इसके पीछे रैली करेगा पूरा का पूरा अपोजिशन यूनिटी। चलिए, पूरे दिल्ली में इस वक्त सड़कों पर जश्न मनाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता टोपी पहनकर झाड़ू लहराते हुए जश्न मना रहे हैं इस जीत का। 67 आंकड़ा आम आदमी पार्टी के इस वक्त खाते में नजर आ रहा है और बीजेपी सिर्फ 3 सीटों पर सिमटती हुई दिल्ली में नजर आ रही है। छोटे से